अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बिजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में। रियल एस्टेट को मद्देनजर रखते हुए अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि लोगों के साथ फ्रॉड हुए कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुआ और कौन कौन सी डायमेंशन में लोगों ने गलती की जहां पे उनके साथ फ्रॉड हुआ, और मुस्तकबिल में आपने वो गलतियां नहीं करनी है, कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम है जी गुलशन कश्मीर एशिया हाउसिंग सोसाइटी, चक्री रोड के ऊपर। 1982 से लेकर अभी 2024 तक जो है, बल्कि 2023 तक 2022 तक किस्तों पे प्लॉट बेचे गए। 20,000 25,000 300 रुपए महीना किस्त थी। लोगों के पास रजिस्ट्रियां थी, इंतकाल थे, सब कुछ था, लेकिन कभी किसी ने जाके वहां पे फिजिकली रहने की कोशिश ही नहीं की। ना कोई कब्जा लिया, ना कोई सोसाइटी को कहा जी हमें प्लॉट दे, डिलीवर करें, हमने वहां के जाके रहना है। इतने साल तक वो लैंड के बस सोसाइटी पैसे लेते रही, और फिर हुआ ये खबरों के मुताबिक कि वो सारा का सारा लैंड उस सोसाइटी के मलकान के अपने नाम पे था। वो तो खाली फेक रजिस्ट्री और फेक जो प्लॉट है सारे के सारे दिए हुए थे। जिनके पास रजिस्ट्री है, जो क्लेम करते हैं जी हमारे पास रजिस्ट्री है, वो जब मैं देखता हूँ ना तो वो एक स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर खाली लिखा हुआ है प्लॉट नंबर ये और फलाना ये। उसमें कोई ऐसी वो नहीं, प्रॉपर तरीके से 2 नंबरी हुई है। 3 लाख से ज्यादा मुतासिरीन है, जहां तक जो है मेरी जाती जो एनालिसिस है, रिसर्च है, उन सारे लोगों का पैसा डूबे। पैसा भी क्या डूबा, उनके पास बस कागज ही था। 300 करते करते 20-25 हजार के लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे। वो कागज ही था, उसमें जितने लोगों से उन्होंने किस्तें उठा सके उठा ली। बाद में सारा का सारा लैंड खबरों के मुताबिक फैसल टाउन फेज 2 को भेज दिया। फैसल टाउन फेज 2 की मैनेजमेंट, अभी तो उनका कोई इस बारे में कोई बात नहीं आई, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो उनके यही क्लेम आने जी हमने तो लैंड लीगली खरीदी हुई। अगर उन्होंने इस लैंड को दिखा के अगर कोई चीज किसी को कोई फाइल दी हुई है तो फाइल की कानूनी हैसियत तो है नहीं। हमारी कानूनी हैसियत ये रजिस्ट्री थी, वो रजिस्ट्री उनके नाम थी, हमने उसे प्लॉट खरीद लिए। गुलशन कश्मीर में जितने लोगों के पास ये प्लॉट से जितने ज्यादा लोगों ने लिए बताइए, जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे फोन करते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड है हुआ है, तो उन्होंने फाइलें या उन्होंने पैसे नहीं दिए होते। उन्होंने कहते हैं जी हमारे अब्बू हमारे दादा ने फाइल ली थी, हमारे दादा ने प्लॉट लिया था, ये वो फाइल हमारे पास, हमारे हिस्से में ये प्लॉट आया जी, आप बताएं क्या करने। कोई ऐसा बंदा डायरेक्टली मेरे पास शायद 2 नाजिर आया हो जिसने खुद ये बुकिंग करा के किया हो, या बाओ जाति की गलतियां हैं जो आप लोग समझते हैं ये आपके एसेट्स हैं और करोड़ों का प्लॉट पड़ा हुआ है। करोड़ों का प्लॉट नहीं पड़े होते। जब आप गलत जगह पे आपकी जब इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे होती है ना, आपकी 3 नस्लें आके बर्बाद करती है। ये हाल हो रहा है गुलशन कश्मीर के साथ। तो एक तो पहला एक फ्रॉड है जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ 60 से 65 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए मार्केट में, जिन्होंने दावे किए कि उनके पास जमीन बहुत बड़ी है, उन्होंने वीडियोस बनवाई, ये जमीन है, यहाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फाइलें धड़ाधड़ बेच दी। उन सब में से सिर्फ 8 से 10 गिनती के प्रोजेक्ट यहाँ पे है मार्केट में अवेलेबल, बाकी सारे भाग गए हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उस पर जिस लोगों ने जितनी फाइल ली है, जिस डीलर ने उसकी डील ली है, जो भी किया है वो एलिमिनेट हो गया। 8-10 जो मार्केट के प्रोजेक्ट्स है जो आपको नजर आ रहे हैं कि साइड में भी कुछ ना कुछ है और उनका ऑफिस भी खुला हुआ है, वो बैठे हुए हैं। बाकी सबके ऑफिस भी क्लोज हैं और साइट भी, वो साइट उनकी थी नहीं, तो खाली आर्टिफिशियली उन्होंने कोई भी जमीन देखी जाके वीडियो बना दी, लोगों ने वीडियो देखी बेच दी। फ्रॉड करना तो इस मुल्क में बहुत आसान है। वो ही दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जिन उसमें ये हुआ कि लोगों ने जो फाइलें ली हुई, इतनी महंगी फाइलें नहीं थी, 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख, कुछ किस्तें वगैरह भी जमा कराई होंगी, तो 2-4-5 लाख रुपए के नुकसान लोगों को हुए हैं। पहला जो मैंने फ्रॉड बताया उसमें जो जेन्युइन फ्रॉड 20-25 हजार के हुए हैं, वो किसी के दादा ने 25,000 जमा कराया था 30 साल पहले। अब उनके पोते क्लेम करते हैं जी ये 25,000 हमारे दादा ने जमा कराया था, अब 2 करोड़ के बाद हमें दे देना। तो इस चीज को तो साइड पे रख दें, ये तो इसको तो फ्रॉड में मानते ही नहीं। ओवरऑल ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे है जिन्होंने भी लिया है। मैं खाली बना में एशिया हाउसिंग सोसाइटी में डील कर रहा हूँ, मैं खाली फ्रॉड बता रहा हूँ। दूसरा फ्रॉड ये है कि जो बोगस सोसाइटियां आई थी जिन्होंने रेजिडेंशियल फाइल्स बेची हैं, इनको जो नुकसान हुए हैं, ये 4-5 लाख के नुकसान हुए हैं। सबसे बड़े जो नुकसान हुए हैं वो लालची लोगों को हुए हैं। किन लालची लोगों को, जिनको जो है ये मंजन बेचने में लोग कामयाब हो गए थे जी। ये 1 करोड़ रुपए का आपके पास घर है ना, ये ऐसा करें घर बेच दें, ये मुझे दे दें, मैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यू डालता हूँ अपनी कंपनी में। 1 करोड़ रुपए आपका घर जो है, जिसकी वैल्यू 70-80 लाख रुपए थी, अगले ने 1 करोड़ का ले लिया कि 1 करोड़ का मैं आपसे घर लेता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसमें आपको शॉप देता हूँ। वो शॉप क्या हुआ कि आपका 1 करोड़ वैसे ही रहेगा, शॉप के बदले आपको हर महीने 2 लाख रुपए रेंट मिलेगा और हर साल शॉप की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसको बाय बैक और पता नहीं क्या क्या बातें दी गई। उसका भी रिजल्ट ये निकला कि वो करोड़ों रुपए डूब गया। सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर गई। उन्होंने कहा जी बस हम डिफॉल्ट करके हमारे पास तो पैसे नहीं देने के लिए। अब कोई उनके पास जाता है कि पैसे दो, तो उल्टा उस पर केस डाल देते हैं जी तुमने तुम्हारे साथ कारोबार किया था, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में तुम बराबर के शरीक थे, प्रॉफिट तुम लेते रहे हो, अब लॉस हुए चलो बेटा लॉस के पैसे भी दो आके। ये भी हालात हैं। तो सबसे जो मैसिव लोगों के पैसे डूबे हैं वो इस इजी मनी के चक्कर में डूबे हैं। मार्केट में 2 करोड़ का अगर घर लेते थे तो क्या रेंट उसका आता था, लाख रुपए रेंट आता था।
लोगों को लालच थी कि यार ये ₹1,00,000 बहुत थोड़ा है। मेरे इतने बहुत सारे ऐसे तल्लुकाती लोग हैं जो कहते थे ये बहुत थोड़े पैसे हैं भाई, ये बड़े थोड़े पैसे हैं, ठीक है, ये इससे कौन होता है, फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे मैं 2.5 लाख आएगा, 3 लाख आएगा। वो जो 1 लाख 1.5 लाख की लालच थी ना दिल में, और बाकी लोगों को देख रहे थे कि उनको मिल रहे हैं, हमें भी मिलेंगे, उठा के पैसा उधर डाला, सबका डूब गया। वो जो 1 करोड़ था, 2 करोड़ था जो जोड़ा हुआ था वो भी गया। इससे बेहतर था कि आपको ₹1,00,000 रेंट आता रहता, बल्कि वो ना भी आता ना, आपका घर अपना होता 2 करोड़ का भी, वो 2.5-3 करोड़ का हो गया होता। वो ना भी बिकता पड़ा रहता, आपका दिल में सुकून रहता कि यार मेरे पास है चीज है। ये तो गई ना, सारी चीजें यहाँ से चली गई। तो इसलिए जरा ध्यान से किया करें इन्वेस्टमेंट्स, और इस तरह की जो आई कैचिंग जो स्कीम्स होती है ना, इनकी तरफ ना जाया करें, बिकॉज आई कैचिंग स्कीम डजंट एग्जिस्ट इन द मार्केट। नौ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफिज।